नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेपीएससी को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा है और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने रोजगार को लेकर फिर कुछ नया बयान दिया, जिसमें हमने कल रात को आपको वीडियो भेजा था। दोनों चीजों पर हमारी नजर होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे जेपीएससी पर। जेपीएससी को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि वो मुख्य परीक्षा पर रोक नहीं लगाएगी, क्योंकि ये परीक्षा शेड्यूल टाइम पर होने जा रही है। किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी अनियमितता नहीं दिख रही है। हाईकोर्ट में फैसला उस समय आया है जिस वक्त पूरे राज्य में आंदोलन चल रहा है, स्टूडेंट नाराज हैं और उनका कहना है कि सब कुछ लीपापोती हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कल देर शाम को कुछ चिट्ठी हमने आपको दिखाया था, जिसमें लोहरदगा और साथ ही साथ दूसरे सेंटर से संबंधित अलग अलग स्थान पर मसलन साहेबगंज में और लातेहार में स्टूडेंट को चिट्ठी भेजी गई है कि अपना OMR सीट लेकर, एडमिट कार्ड लेकर और अपना कोई भी एक जो पहचान पत्र हो उसे लेकर वहां पर स्टूडेंट आए, उससे पूछताछ की जाएगी और इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि इस कैंडिडेट का क्या किया जाए। ऐसे समय में सारा कुछ हो रहा है जब जेपीएससी को लेकर आंदोलन चल रहा है और स्टूडेंट काफी परेशान है। ये बताना भी जरूरी होगा कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर जेपीएससी को 3 सप्ताह का समय दिया है, यानी कि 3 सप्ताह के बाद फिर से सुनवाई, 21 दिन के बाद सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस 4 से 6 क्वेश्चन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है, इस पर जेपीएससी के जवाब का इंतजार है पहले, और उस पैनल कमेटी की रिपोर्ट को देखी जाएगी, जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि इसका उत्तर दूसरा चीज होना चाहिए। यहाँ पर हाईकोर्ट ने परीक्षा में रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया। कहा है कि अभी परीक्षा पर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे में स्टूडेंट के मन में कई असमंजस वाली स्थिति होगी कि मेंस होगा कि नहीं होगा। वैसा लगता है कि मेंस टाइम से हो जाएगा और आप सभी लोग जो लोग मेंस लिख रहे हैं उन्हें अपनी तैयारी करती रहनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी ने हाईकोर्ट को यह बताएगी जेपीएससी कि जिस सेंटर में कदाचार हुआ है वहां पर जांच हम जारी रखे हैं, इसलिए परीक्षा पर रोक नहीं लगाया जाए। देखना पड़ेगा आगे हाईकोर्ट क्या कुछ कहती है। मुख्यमंत्री इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अलग अलग जिले में, प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में पेड़ में चढ़ने से लेकर जलेबी बेचने तक तो ठीक था। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपको अगर नौकरी चाहिए तो आप मैजिक वेन खरीद के चला सकते हैं, आप टाटा सफारी खरीद के चला सकते हैं, टाटा सुमो ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वाली जो वाहन आई है, जो ऑटो आया है वो खरीद लीजिए। इसके साथ साथ आप स्कॉर्पियो खरीद लीजिए किस्ती में और उसे रेंट पर चलाइए। तो ये तो एक अच्छा रोजगार है। मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी प्रकार से टेंट का काम चुनिए, टेंट लगाइए। शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, आपको ऑर्डर आएंगे। बैंड बाजा वाला आप कुछ काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप साउंड बॉक्स बजाने का, पिकनिक का टाइम है तो आप साउंड बॉक्स ज्यादा से ज्यादा खरीद करके अलग अलग लोगों को दे सकते हैं। छोटे छोटे ढाबा खोलिए, अलग अलग रोड में जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर ढाबा आपको नजर आता होगा, ठेला लगाइए। तो चूंकि राज्य में रोजगार का जो डेटा है वो गिरता जा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने नायाब आइडिया खोजा है और इनकी सराहना भी स्टेज पर जमकर हो रही है। जहां जहां पर मुख्यमंत्री जी ये चीज बोलते हैं वहां तालियों की गड़गड़ाहट भी नजर आती है। मतलब मुख्यमंत्री जी की इस बात से ज्यादा लोग इत्तेफाक भी रखते हैं, नहीं तो ताली क्यों बजाते हो। चाईबासा में उन्होंने जब बोला कि पेड़ में चढ़ना जरूरी है और पेड़ में उतरना जरूरी है, तो स्टूडेंट उसके लिए प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया। हालांकि दुमका में उन्होंने कहा कि अब दौड़ना पहले होगा, उन्होंने सुधारा उस लाइन को, जिसका मतलब नहीं है कि पेड़ में चढ़ जाइए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जहां तक रोजगार की बात है तो आइडिया तो ढेर सारे हैं। मुर्गी पालन क्या खराब काम है, मछली पालन क्या खराब काम है, बकरी पालन क्या खराब काम है। तो मुर्गी पालन अगर करिएगा तो युवा के लिए बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। इससे अंडा जो बाहर से आता है वो राज्य के लोग खरीदेंगे और राज्य का पैसा बचेगा। तो इसके लिए सरकार ने कहा है कि हम सब्सिडी देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जिनको पैसे की जरूरत है वो अप्लाई कीजिए। पैसा सरकार देने के लिए तैयार बैठी है, नहीं मिलेगा तब आप बोलिएगा, लेकिन पहले पैसा सरकार दे रही है तो आप पैसा ले लीजिए और लेने के बाद अगर दिक्कत होगा तो
बोलिएगा, उसमें देखा जाएगा कि आपको पैसा क्यों नहीं मिला, कहाँ पर दिक्कत है। तो इस समय में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से ढेर सारी कोशिशें शुरू कर दी है कि रोजगार कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो सबसे लेटेस्ट जो मॉडल है रोजगार का, उसमें टेंट वाला के तर्ज पर आपको टेंट चलाना है, ऑटो चलाना है और गाड़ी लेकर के भाड़ा में चलाइए, मैजिक वैन चलाइए या फिर आप सुमो खरीद करके भाड़ा में चलाइए, लाइट साउंड सिस्टम लीजिए, शादी विवाह के समय में बुकिंग कीजिए। तो बहुत सारे रोजगार मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है। देखना पड़ेगा कि झारखंड के युवा इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। हमारा एक शो शाम को भी आता है दिन भर की घटना के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।